हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एपिलेप्सी क्या है और एपिलेप्सी क्यों होती है। तो गाइस, एपिलेप्सी रहती है एक तरह की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रहती है जिसमें एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होते हैं, जिसके कारण रिकरेंट अटैक्स ऑफ सीजर्स आते हैं एंड पेशेंट का कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है, जिसके कारण वो जमीन पर गिर जाता है। तो गाइस, आइए समझते हैं हम एपिलेप्सी क्यों होती है। तो क्या जैसे कि हम जानते हैं कि एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रहती है जिसमें यहाँ पे गाबा एंड ग्लूटामेट्स के बीच में इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण एक्साइटेटरी एक्टिविटी बढ़ जाएगी और इनहिबिटरी एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्सेस नर्व फायरिंग होती है, जिसके कारण काफ़ी फास्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और पेशेंट का कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। तो गैस, ये था एक इसका रीज़न, लेकिन हम इसके मैकेनिज़्म को काफ़ी अच्छे से समझेंगे हम। तो गाइस, जब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल रहता है, उसका एक्टिवेशन हो जाएगा, जिसके कारण सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है एंड न्यूरॉन डिपोलराइजेशन होता है, जिसके कारण वेसिकल्स जिसमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो रहते हैं स्टोर रहते हैं वो रप्चर्स होते हैं एंड अपने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करते हैं। देन वो अपने रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड होता है, देन वो अपनी एक्टिविटी शो करता है। तो यहाँ पे हमारे वेसिकल्स में बेसिकली गाबा एंड ग्लूटामेट जो न्यूरोट्रांसमीटर जो रहते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। तो जब गाबा जो रहता है अपने रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड होता है तो हमको इनहिबिटरी एक्टिविटी मिलती है, और जब ग्लूटामेट अपने रिसेप्टर जैसे कि एएमपीए एंड एनएमडीए के साथ में बाइंड होता है तो हमको यहाँ पे एक्साइटेटरी एक्टिविटी मिलती है। तो इस तरह से एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी दोनों का बैलेंस रहता है। लेकिन गाइस, यहाँ पे बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे गाबा न्यूरोट्रांसमीटर का डिग्रेडेशन हो जाता है या उसका रीअपटेक हो जाता है या प्रॉपर्ली गाबा न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे इनहिबिटरी रिस्पॉन्स ठीक से नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण एक्साइटेटरी मतलब न्यूरोट्रांसमीटर जो रहता है यहाँ पे बाइंड होगा, ग्लूटामेट यहाँ पे बाइंड होगा, जिसके कारण एक्सेस नर्व फायरिंग होगी और काफ़ी फास्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसके कारण पेशेंट का कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है और इस तरह से उनको मिर्गी होती है। तो गाइस, आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।